अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है एक बार फिर से आपको कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। थोड़ी सी टेक्निकल खराबी होने के कारण हम आपसे थोड़ी देर के लिए कट चुके थे। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि भारी मात्रा में धूप यहाँ पे तो आसान नहीं रहता है। मोबाइल जो है वो हीट अप होता है और उसका कारण ये रहता है कि वो हम काफ़ी बैक चले जाते हैं फ़ोन पे। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है एफसीसी भागंदर बनाम हाइब्रिड फिटनेस। आज सुबह टॉस जीता एफसीसी भागंदर ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 78 रन पर एफसीसी भागंदर की टीम सिमट गई। 79 रनों की दरकार रही थी हाइब्रिड फिटनेस के लिए मैच जीतने के लिए, और उसका पीछा करते करते इस समय 36 के स्कोर पर 6 विकेट्स गंवा दिए हैं हाइब्रिड फिटनेस ने 11 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 54 गेंदों पे 43 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। एक बहुत बड़ा मुकाबला है, एक अच्छी स्थिति में। यहां से मुश्किल है बताना कि कौन मैच को जीत सकते हैं, और जो टीम अपना स्वाभाविक खेल दिखाने में यहाँ पे सफल होती है, जो अपना 100% देने में सफल हो सकती है, निश्चित रूप से अंत में वही टीम मैच को जीत सकती है। गेंदबाजी अब थमा दी गई है अर्शिद के हाथों में। ये 5वां विकल्प यहाँ पे इस्तेमाल किया है एफसीसी भागंदर ने, और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज आसिफ। फील्डिंग की जमावट अभी भी ऑफसाइड पर। थर्ड स्लिप गली बैकवर्ड पॉइंट। 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे से अंदर और कवर पे एक खिलाड़ी आमिर सोफी खुद तैनात। चलो एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन ऑप्शन से काफी ऊंधी। अंपायर का इशारा वाइड गेंद। एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहां पर हाइब्रिड फिटनेस के खाते में, और आबिद ने भी पूरी तरह से निराश है। अब कीपिंग पैड लगा के है कीपर अपने टीम के लिए। काफी दूर गेंद थे, एक बार फिर से हल्के हाथों से गेंद जो है वो हमारे इस स्टैंड पे लगती हुई गई, तभी थोड़ा सा हिला वहां पे फोन। खांडे नियाज हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर, और आनंद लीजिए इस मैच का। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अर्शिद चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से बढ़िया गेंद। दूर से खेलने का प्रयास किया था वहां पर निसार ने, और भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। और एक और बिंदी गेंद आती हुई अर्शिद के, और अच्छी रणनीति अपनाई है यहाँ पर बल्लेबाजों ने। बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे, इक्का दुक्का से काम चला रहे हैं, और स्कोर बोर्ड को इसी तरह से चलाते रहना है, तभी आप मैच को जीत सकते हैं। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं इरशाद। हालांकि इससे पहले लगातार ऑफसाइड पर गेंदबाजी कर रहे थे, और उसी का कारण वाइड भी गेंद जो है चली गई है। अब इसी लाइन और लेंथ की दरकार रहेगी एफसीसी भागंदर को। लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी। स्कोर अभी भी 39 रन। अब केवल 40 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए हाइब्रिड फिटनेस को, और एफसीसी भागंदर को चाहिए 4 विकेट्स। 12 फिर से अच्छी गेंद, सम्मान दिया आपकी बार निसार ने। निसार खुद कैप्टन है इस टीम के हाइब्रिड फिटनेस के, और इस समय कैप्टनी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे। कूल की तरह, जिस तरह से एमएस धोनी डीप लेके जाते थे मैच को, उसी तरह से उसी प्रकार से रणनीति अपनाते हुए इस गेंद को धकेल दिया था बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। रन लेना चाह रहे थे वहां पर निसार, लेकिन नकारा आसिफ ने। आसिफ जानते हैं कि यहां पे जोखिम लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर यहां से विकेट गंवाती है हाइब्रिड फिटनेस की टीम तो फिर मुश्किल रहेगा, क्योंकि अब इन 2 बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है। अब गेंद जो है वो कुछ फुटबॉल की तरह नजर होगी। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रन के लिए। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। एक बड़ा छक्का, और इस छक्के के साथ आत्मविश्वास बढ़ जाएगा इस बल्लेबाज का। और निसार अभी तक खामोश थे, लेकिन शेर पूरी तरह से दहाड़ रहा है। स्कोर इन 6 रन के साथ बढ़ता हुआ 45 रन।
6 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 12वां ओवर चल रहा है और इस समय निसार भागीदारी निभाते हुए अपनी टीम के लिए पूरी तरह से चीते की तरह क्रीज पर डटे हुए और सारा निर्भर इस साझेदारी पर करता है। और इसके बाद फिनिशर महराज का आना बाकी है, तो काफी ज्यादा रोमांच भरा हुआ इस मैच में। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, T20 को बदलने में टाइम नहीं लगता है। एक समय लग रहा था कि FCC भागंदर आसानी से मैच जीत जाएगी, जब पहले 4 ओवर से 5 विकेट चटकाए थे 7-9 के स्कोर पर, और उसके बाद इन बल्लेबाज ने पारी को संभाला है। एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए, और इसी की दरकार है। कुछ समय के बाद पता चलेगा कि कौन प्रमुख दावेदार बनेंगे इस ट्रॉफी के। वेथपुरा साइटिंग प्रीमियर लीग का जो फाइनल खेला जा रहा है, हाइब्रिड फिटनेस बनाम FCC भागंदर। और FCC भागंदर की टीम ये वही टीम है जिन्होंने सोपोर कप को अपने नाम किया है, और उस समय इनका नाम था सिटी जिमखाना। लेकिन इस समय परिस्थितियां कुछ अलग है और चुनौती कुछ अलग है। वहां पे BCC बारामूला सामने थी, लेकिन यहां पे हाइब्रिड फिटनेस, ये कुछ अंतर है इस इन 2 मैचों के बीच में। और एक टीम जो है वो सेम है, आबिद नबी की गेंदबाजी अब एक बार फिर से करेंगे अर्शिद, अपने इस ओवर के अंतिम गेंद करेंगे और उसका सामना करेंगे निसार। ओवर द विकेट चले राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 33 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए हाइब्रिड फिटनेस को, और 8 ओवरों का खेल बचा है। 48 गेंदों पे 33 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए हाइब्रिड फिटनेस को, और FCC भागंदर को चाहिए केवल 4 विकेट्स। शेताजी लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में लोग आनंद ले रहे हैं इस मैच का। तकरीबन 1000 से अतिरिक्त लोग इस मैदान में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो मैदान है वो खचाखच भरता नजर आ रहा है। एक बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, और यहाँ पे गलतियां करना मना है। गलतियां आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से गलतियां करेंगे तो आप प्रतियोगिता को हार सकते हैं। जाहिद के हाथों में गेंद थमा दी गई, 6वां विकल्प यहां पे इस्तेमाल किया है FCC भागंदर ने। लेग स्टंप से काफी ऊंची गेंद, और गेंद जो है आबिद नबी को चकवा देके चली गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में, और 2 रन अर्जित किए वहां पर। सोने पे सुहागा मिलता हुआ हाइब्रिड फिटनेस को, और यहां पर इस प्रकार की गेंदबाजी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है FCC भागंदर के दौरान। स्कोर इन 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 48 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 31 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। 4 विकेट्स हाथ में है हाइब्रिड फिटनेस के। गेंदबाज चले जाहिद ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, प्लेसमेंट होता ही बढ़िया, और गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। एक खराब क्षेत्र रक्षण, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट आपके बाहर आसिफ के बल्ले से, और मैं पहले ही कह रहा था आपको कि आसिफ उस प्रकार के बल्लेबाज है, काफी कूल काम है ये बल्लेबाज। सेमीफाइनल में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, एक छोर बचा के रखा था, और यहां पे भी कुछ उसी प्रकार की दावेदारी पेश करते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 52 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चैलेंज जाहिद एक बार फिर से बाहरी किनारा, गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में, और वहां पे जो है अब खिलाड़ी को तैनात किया गया है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 53 रन। अब धीरे धीरे एक अच्छी साझेदारी आती हुई इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। अभी भी 26 रन की दरकार है मैच जीतने के लिए।
व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का। हाजी खालिद हमारे साथ जुड़ते नजर आए, लिख रहे हैं लव यू जिगर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को और आप आनंद लीजिए इस मैच का। जाहिर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय टप्पे के साथ साथ एक अतिरिक्त उछाल मिला, छेड़छाड़ करने का प्रयास जरूर किया था वहां पर निसार ने और भाग्यशाली रहे कि गेंद वाले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। गेंद चली गई कीपर आबिद नबी के दस्तानों में। एक बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज जाहिद की ओर से और जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यहां पर हाइब्रिड फिटनेस को, अगर इस मैच में बने रहना है। चले एक बार फिर से पैरों पे गेंद थी, सीधे बल्ले से इस गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 13वां ओवर इसमें जारी है। ओवर द विकेट चले जाहिर, राइट हैंड बल्लेबाज आसिफ के लिए बढ़िया गेंद, काफी दूर थी शरीर से और दूर से खेला भी बल्लेबाज ने, गेंद को धकेल दिया। डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और एक खराब गेंदबाजी हम कह सकते हैं, क्योंकि जितना आप जगह देंगे बल्लेबाज को उतना वो हावी हो सकता है और जितना आप गेंद को शरीर से आसपास रखेंगे उतना आप सफल हो सकते हैं इस वाइड बॉल क्रिकेट में। अभी भी अंतिम गेंद आना बाकी है इस ओवर की। स्कोर जो है वो 55 रन, अभी भी 24 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए हाइब्रिड फिटनेस को। धीरे धीरे पारी को संभाला इन बल्लेबाजों ने। एक बड़ा मुकाबला था दोनों टीमों के लिए। वेथपुरा साइटिंग प्रीमियर लीग का आज फाइनल खेला जा रहा है इस मैदान में। खूबसूरत मैदान है, न्यूजीलैंड में जिस प्रकार के पिच होते हैं उसी प्रकार से यहां बेबी टर्फ बनाई गई है इन साइटिंग मैनेजमेंट के द्वारा। एक बार फिर से लेग स्टंप के आसपास की गेंद हल्के हाथ से कलाई के सहारे गेंद को मोड़ लिया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 13वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 42 गेंदों पे 23 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए हाइब्रिड फिटनेस को और एफसीसी बागंदर को चाहिए केवल 4 विकेट्स। अगर यहां से इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इस साझेदारी को तोड़ सकते हैं ये गेंदबाज, तो निश्चित रूप से वापसी हो सकती है। अगर यही खेलते रहेंगे तो आसान से मैच जीत जाएगी हाइब्रिड फिटनेस की टीम, क्योंकि अब उतना लक्ष्य नहीं बचा, अब केवल 23 रनों की दरकार है। और अगर एफसीसी बागंदर को इस मैच में बने रहना है तो विकेट चटकाने होंगे। गेंदें काफी है, 42 गेंदें 23 रन मैच जीतने के लिए हाइब्रिड फिटनेस को। गेंदबाजी जो है अब एक बार फिर से थमा दी गई है इरफान के हाथों में। इरफान अपने कोटे का 3रा ओवर डालेंगे और इस इनिंग का 14वां ओवर रहेगा। बढ़िया गेंद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया निसार ने। रन बनाने का कोई संभावना नहीं और निसार आप बल्लेबाज भी जानते हैं कि अब यहां से मैच जो है पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है हाइब्रिड फिटनेस के द्वारा, लेकिन विकेट्स नहीं चटकाने और वही यहां पर रूप अपनाते हुए निसार अपने टीम के लिए। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, गाइड किया इस गेंद को गली के क्षेत्र में, वहां पर आतिफ नबी तैनात। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। 2 बिंदी गेंदें आती हुई गेंदबाज इरफान की ओर से। एक बार फिर से चले गेंद, लेग स्टंप को मिस कर रही है। जी बिल्कुल, हालांकि प्रभाव जरूर बड़ा था अंपायर के ऊपर, जिस प्रकार की अपील हुई थी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। गेंद जो है वो लेग स्टंप को मिस कर रही थी। एक और बिंदी गेंद आती हुई, हालांकि काफी ज्यादा निराश दिख रहे हैं वहां पर गेंदबाज इरफान, लेकिन अंपायर डिसीजन इज द फाइनल, क्योंकि यहां पर डीआरएस का उपयोग नहीं किया गया है अभी तक कश्मीर वैली में, तो आपको संतुष्ट रहना है जो अंपायर कॉल देगा। लगातार 3 डॉट गेंदें
प्रभाव बल्लेबाज के ऊपर चले, एक बार फिर से लेग स्टंप के आसपास की गेंद, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, लगा रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अब जो है लगातार स्लैजिंग की जा रही है गेंदबाज के, और स्लैजिंग जो है वो पूरे क्रिकेट में पहले से ही आती रही है। एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी होंगी आपकी बार, और अंपायर का इशारा वाइड गेंद दिशा से यहां पर पटकते नजर आए गेंदबाज इरफान। एक और अतिरिक्त रन अब जुड़ता हुआ है हाइब्रिड फिटनेस के खाते में। इस एक रन के साथ 57 रन 6 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 14वां ओवर इस समय जारी है। निसार और आसिफ बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम हाइब्रिड फिटनेस के लिए। चलो एक बार फिर से ऊपर की गेंद थी, ड्राइव कर दिया इस गेंद को, डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी सोच यहां पे अपना रहे हैं निसार, बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे हैं वहां पर स्पिनर्स के विरुद्ध, क्योंकि स्पिनर्स का बॉल बड़ा रहा है आज पूरी तरह से इस मैच में। गेंदबाज चले, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में, वहां पर अर्शिद तैनात। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 14वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदों पे 20 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। गेम जो है अब धीरे धीरे हाइब्रिड फिटनेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक अंतिम गेंद खेली नहीं जाएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। महराज का आना अभी बाकी है हाइब्रिड फिटनेस की ओर से। हाइब्रिड फिटनेस जो है ये असल में एक जिम है, तो उसी के नाम पे इस टीम का नाम रखा गया है हाइब्रिड फिटनेस। हाइब्रिड फिटनेस की टीम जो है ये असल में जिम है हाइब्रिड फिटनेस, तो उसी के वो इनके ओनर है हाइब्रिड फिटनेस के, और उन्होंने अपनी टीम को भी जो है अब हाइब्रिड फिटनेस रखा गया, और वहां पे महिलाएं के लिए भी सर्विस उपलब्ध है, महिलाएं भी वहां पे जो है जिम कर सकते हैं। स्कोर 59 रन 14वें ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 36 गेंदों पे 20 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए हाइब्रिड फिटनेस को, और एफसीसी बागंदर को चाहिए 4 विकेट्स मैच जीतने के लिए। अभी भी पूरी तरह से मैच में बने हैं दोनों टीमें, और व्यूअर्स से थोड़ी सी बातचीत होगी। व्यूअर्स आप अपने विचार मेरे साथ अब शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। सईद शबीर अंद्राबी हमारे साथ जुड़ चुके, लिख रहे हैं वॉइस वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फैसल बिलार लिख रहे हैं, महनवाज अशरफ हमारे काफी ज्यादा फैन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आकिब गुल हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। लोन मुश्ताक वाचिंग फ्रॉम राजस्थान, फीलिंग हैप्पी फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार इस मैच का आनंद लीजिए। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। शौकत अलाई एस हमारे साथ जुड़े, लिख रहे हैं ब्यूटीफुल। खान अजान आसिफ जान है, लिख रहे हैं खान अजान। जी बिल्कुल, आसिफ जो है पूरी तरह से डटे हुए इस मैच पर, एक छोर पूरी तरह से बचा के रखा है इस बल्लेबाज ने, और इस बड़े मैच पर आसान नहीं रहता है किसी बल्लेबाज के लिए खेलना, अपना स्वाभाविक खेल दिखना, और जब जो है शुरुआती में विकेट्स गवा दिए थे। जुनैद लिख रहे इशफाक एंड फाजिल वाचिंग फ्रॉम कैंजी। मलिक किंग महराज मलिक हमारे साथ जुड़ रहे। वानी अब्बास फ्रॉम अशमुकाम। शेख शबीर इस मैच का आनंद लिख रहे नाइस। गुलाम मीर बाटरियाज ब्यूटीफुल कमेंट्री, ब्यूटीफुल गुड कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा शॉट, कवर पर एक मौका बन सकता था, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के पास हिलने का भी मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए बहुत ही उम्दा शॉट अब की बार आसिफ की ओर से देखने को मिला। आकिब गुल अब हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। काबली है वीरेंद्र पाल सिंह, खान शकील, वहीदुल इस्लाम उर्फी भारी संख्या में व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं।
और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान रहती है। बड़े शॉट के बाद जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि यही एक मानसिकता अपनानी होती है किसी भी बल्लेबाज को। सैम लिख रहे हैं नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का। बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रन के लिए। गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया एक बड़ा छक्का 110 मीटर, और इस छक्के के साथ आत्मविश्वास बढ़ जाएगा इस बल्लेबाज को। और निसार जो है इस समय अपनी भागीदारी निभाते हुए अपनी टीम के लिए। अब केवल 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। पैरों पे गेंद थी, कलाई के सारे गेंद को मोड़ लिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अब केवल 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। चले एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन अच्छे एरियाज में गेंद को खेल दिया। वहां पर आसिफ ने 1 रन के लिए एक और रन जुड़ता हुआ हाइब्रिड फिटनेस के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ अब बढ़ता हुआ 72 रन। अब केवल 7 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। चले एक बार फिर से स्लॉग स्वीप फाइनल किया और गेंद को खेल दिया है। वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है और गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए, और एक चौका आता हुआ निसार के बल्ले से। अभी भी 3 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। हाइब्रिड फिटनेस को चाहिए केवल 3 रन अब मैच जीतने के लिए। धीरे धीरे पकड़ बनाई है इस बल्लेबाज ने, और निसार पूरी तरह से छाए हुए इस मैच में। एक तो गेंदबाजी में 4 विकेट चटकाए, और जब टीम को दरकार थी साझेदारी की तब पूरी तरह से खड़े उतरे, और इसी को कहते हैं बल्लेबाजी, और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ इस समय आप सभी का अभिवादन करता हूं। एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है हाइब्रिड फिटनेस बनाम एफसीसी भागंदर। आज सुबह टॉस जीता एफसीसी भागंदर ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। एक अच्छा लक्ष्य देने में वो असफल रहे। केवल 79 रनों का लक्ष्य दिया विपक्षी टीम हाइब्रिड फिटनेस को, और उसका पीछा करते करते 9 रन पर 5 विकेट्स गंवा दिए थे हाइब्रिड फिटनेस ने। और उसके बाद इन 2 बल्लेबाजों ने पारी को संभाला, एक अच्छी पारी खेली और जिसकी दरकार थी टीम को। अब केवल 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। आबिद नबी आए गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंद ऑप्शन से काफी दूर थी, उठाकर मारने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज आसिफ ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। आबिद नबी चले एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज वहां पे आसिफ। एक और बिंदी गेंद आती हुई आबिद नबी की ओर से। लगातार 2 डॉट गेंदें। इसके बाद अभी भी 4 ओवर्स आने बाकी है, तो मैच जो है वो पूरी तरह से हाइब्रिड फिटनेस के खाते में जाता हुआ। शॉर्ट पेस गेंद कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन स्ट्रेटेजी पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात था और उसने अच्छी फील्डिंग की। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। हालांकि अच्छा शॉट जरूर खेला था वहां पर आसिफ ने, लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुए। और जब आप गैप ढूंढने में सफल नहीं होते तो उस शॉट का कोई महत्व नहीं रहता है। आबिद नबी चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद लेग स्टंप पर, कलाई के सारे गेंद को मोड़ लिया है डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब केवल 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। स्कोर 77 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जो है 2 गेंदें बची है इस ओवर की। आबिद नबी अपने कोटे का अंतिम ओवर इसमें डाल रहे हैं। हालांकि अपने ओर से अच्छा प्रयास जरूर किया है
एफसीसी भागंदर ने, लेकिन लक्ष्य उतना बढ़िया नहीं था। अगर यहां से 130-140 रन का लक्ष्य होता तो निश्चित रूप से मैच जीत सकते थे। अब निसार करेंगे सामना आबिद नबी का। चले बढ़िया गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, खोद के निकाला आपकी बार निसार ने गेंदबाज के फालू थ्रो में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं और एक बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज के ओर से। आबिद नबी अब अंतिम गेंद करेंगे और अभी भी 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए हाइब्रिड फिटनेस को। शॉर्ट पिच गेंद और नो बॉल के ऊपर से गेंद को खेल दिया है 4 रन के लिए। इसी के साथ हाइब्रिड फिटनेस ने इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। एक बहुत बड़ा मैच जरूर था, लेकिन अंत में जीत हुई हाइब्रिड फिटनेस की। और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इन बल्लेबाजों की। हाइब्रिड फिटनेस जवाहरनगर एक अच्छी पारी खेली, वहां पर आसिफ और निसार ने जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। ये जो है अब खिलाड़ी बधाइयां दे रहे हैं और ओनर खुद वो भी मैदान में आ चुके हैं। एक बड़ा मुकाबला जरूर था, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला सभी समर्थकों को, लेकिन अंत में जो मैच है वो हाइब्रिड फिटनेस ने अपने नाम किया है। एक अच्छी जीत। 79 आज सुबह टॉस जीता था एफसीसी भागंदर ने और अच्छी बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं रही, केवल 79 रनों का लक्ष्य दिया हाइब्रिड फिटनेस के सामने और जवाबी कार्रवाई में 9 रन पर 5 विकेट्स गंवा दिए थे हाइब्रिड फिटनेस से। और फिर आसान नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए वापसी करना, लेकिन वो कर दिखाई इन बल्लेबाजों ने। निसार ने आज एक कैप्टनी पारी खेली, 3D प्लेयर रहे हैं आज इस मैच में। एक तो गेंदबाजी से अच्छा योगदान दिया और ऊपर से बल्लेबाजी से। आसिफ से थोड़ी सी बातचीत होगी। आसिफ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये प्रमुख 2 बल्लेबाज हमारे साथ जुड़े। पहले मैं आसिफ से बात करना चाहूंगा, एक युवा खिलाड़ी है अभी। और आसिफ, आपने वेथपुरा स्वाइटिंग प्रीमियम लीग को अपने नाम किया और कैसी फीलिंग है इस समय? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र अल्लाह ताला का जिसने हमें कामयाबी दी। बस बहुत अच्छा फील हो रहा है कि फाइनल जीत के। और देखिए सर, आपके सामने उतना बड़ा लक्ष्य नहीं था, केवल 79 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और आपके जो बल्लेबाज हैं 9 रन पर 5 विकेट्स गंवा दिए थे। फिर आसान नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए वापसी करना और वो कर दिखाया आप दोनों बल्लेबाजों ने। तो आप किस मानसिकता के साथ उतरे थे बल्लेबाजी करने के लिए? बस यही सोच के गया था बल्लेबाजी करने के लिए कि एक साइड से पूरा खेल के आना है। ये पता था मुझे कि अगर मैं पूरा खेलूंगा एक साइड से तो हमारी टीम जीतेगी। और भोजा ने भी बहुत बैक किया, मुझे बोलता रहा वहाँ पे, तो उसकी वजह से। देखिए, आपके लिए एक सूचना है कि आपका जो ये पूरा प्रतियोगिता है इसमें आपका दबदबा रहा है। सेमीफाइनल में भी एक अच्छी बल्लेबाजी करी थी और आज फाइनल में एक बड़ा मैच रहता है सभी खिलाड़ियों के लिए और आप आज कामयाब हुए अपने स्वाभाविक खेल दिखाने में लिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी किस प्रकार की प्रैक्टिस रहती है इस मैच के बाहर? बस प्रैक्टिस यही रहती है कि पूरा खेलने की। जैसे मेरी गेम है कि मैं एक साइड से पूरा खेलता हूँ, यही कि धीरे धीरे खेलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। ये थे मेरे साथ युवा खिलाड़ी आसिफ और अब कैप्टन निसार से बातचीत होगी। निसार साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। थैंक्स। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपसे कि आप ज़बरदस्त कमेंट्री कर रहे हो और कश्मीर स्पोर्ट्स का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, आपके सामने 79 रनों का लक्ष्य था, उतना बड़ा नहीं था, लेकिन आपकी टीम जो है 9 रन पर सिमट गई थी। आधी टीम पवेलियन की ओर जा चुकी थी और फिर खुद कैप्टन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और आपके जहन में क्या चल रहा था? देखिए, जो स्कोर हमें चेस करना था, छोटा टारगेट था, 78 का टारगेट था। हमेशा हमने देखा है कि जो छोटा टारगेट होता है वो मुश्किल होता है चेस करना, लेकिन हमारे जो बैट्समैन है शायद दबाव में आए, दबाव में इन्होंने 9 रन पे शायद 6 विकेटें हमने गंवाई। तो इसके बाद मैं जब आया क्रीज में तो मैंने आसिफ को बोला कि आसिफ, अगर हम थोड़ा इनके जो टॉप ऑर्डर बॉलर थे, इनके जो आबिद बॉलिंग कर रहे थे और ये आमिर बॉलिंग कर रहे थे, ज़बरदस्त फॉर्म में बॉलिंग कर रहे थे, तो मैंने बोला ये 4 ओवर निकाल के आगे देखेंगे कैसे बॉलर आएंगे। तो हमने स्टे किया विकेट पे, तो टर्फ विकेट पे स्टे करना ही एक मैच की कामयाबी होती है। देखिए, अंत में आपके लिए एक प्रश्न है, इस मैदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस मैनेजमेंट के बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजरशिप के लिए। हम तो आम तौर पर देखते हैं हम के मैटिंग क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे इन्होंने टर्फ बनाई, काफ़ी मेहनत करते हैं ये यंगस्टर, मैं आई लव देम।
कि बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाते हैं यहाँ पे क्रिकेट के लिए। कामयाबी हमने मतलब आज जो कामयाबी की वजह है वो ये है कि टर्फ क्रिकेट हमने खेला आज, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ की ऑर्गेनाइजरशिप है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, आप अपने ओनर को किस प्रकार से देख रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ कहिए। देखिए हमारे ऑनर है मिस्टर जुनैद मुश्ताक, जो है काफ़ी ख्याल रखते हैं हमारे बारे में, काफ़ी मतलब यूनिफॉर्म करते हैं, हर कोई प्रोवाइड करता है जो भी हमें नीड होती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कश्मीर स्पोर्ट्स वाच पर ये थे मेरे साथ दिग्गज खिलाड़ी निसार, आज 3D प्लेयर रहे हैं। एक तो गेंदबाजी में अच्छा योगदान दिया अपने टीम को, और ऊपर से बल्लेबाजी से क्या कहने इस बल्लेबाज का, एक छोर बचा के रखा है और दूसरे छोर से युवा खिलाड़ी थे आसिफ, और अंत में मैच जितवा के दिया अपने टीम को, और वेथपुरा स्वाइटिंग प्रीमियम लीग को अपने नाम किया है। प्रमुख दावेदार बन चुके हैं इस ट्रॉफी के। तो आज कुछ समय के बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वाच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।